जिला तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन चलाए जा रहे विधिक साक्षरता शिविर के अंतर्गत तालुका विधिक सेवा समिति मलविया के अध्यक्ष श्रीमान विकास कुमार जी अग्रावत के निर्देशानुसार कस्बे के राजकीय महात्मा गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भातसोड़ा में एडवोकेट सुमित्रा जाट के द्वारा उपस्थित छात्र छात्रों को कानून की जानकारी दी गई। भातसोड़ा कस्बे के राजकीय महात्मा गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भातसोड़ा में एडवोकेट सुमित्रा जाट के द्वारा उपस्थित छात्रों को कानून की जानकारी दी गई है, जिसमें सर्वप्रथम बालिका को हर जगह जैसे स्कूल, बाजार, कहीं सफर करते हुए कई प्रकार की समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, जिसके बारे में गुड टच, बैड टच और यौन उत्पीड़न आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ इस विवाहित महिला को किस किस प्रकार की समस्याओं का घर परिवार और समाज में सामना करना पड़ता है और उसके लिए कानून में किस प्रकार के विधिक उपचार उसके लिए उपलब्ध है, जिसमें भरण पोषण के अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण का अधिकार, बाल विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट तथा अन्य कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की यौन उत्पीड़न के खिलाफ उपलब्ध कानूनी अधिकारियों की जानकारी दी गई है एवं साथ ही बताया गया कि किस प्रकार से हम इन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। इसी क्रम में आज के समय में मोबाइल के द्वारा भी किसी प्रकार से किसी के भी साथ कई प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं, जैसे गलत नाम पता बताकर उनसे दोस्ती करना, बैंक कर्मचारी बताते हुए खाते में से पैसा निकलवाना, अपने परिवार का एवं दोस्त बताते हुए पैसों की जरूरत बताते हुए पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना। हमारे स्कूल विद्यालय महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल भातसोड़ा में यह बताया गया दीदी के द्वारा कि जिस तरह किसी लड़की के साथ अन्याय होता है तो वो डरकर या चुपकर बैठ जाती है, लेकिन ये उनके लिए सही नहीं है। उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हमें इन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और या तो अपने परिवार संबंधी, अपने माता पिता या अपनी शिक्षक या अपनी बेस्ट फ्रेंड से उसे बातचीत कर सुलझाना चाहिए। अगर फिर भी कुछ ना होता हो तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, जिससे कि किसी भी लड़की के साथ अन्याय ना हो और अन्याय करने वालों का और जुर्म ना बढ़े और वो सुरक्षित रह सके। थैंक यू। आपका नाम क्या है? क्या मेरा नाम याशिका जैन है। मैं कक्षा 11 की स्टूडेंट हूँ और आज जिस तरह से बताया गया उसके समक्ष मैंने ये सब कहा। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उसके निमित्त जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उसमें तालुका विधिक सेवा समिति जो है उसके द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं पूरे जुलाई माह में, जो सभी विद्यालय हैं, समाज के हर पक्ष में हर जगह हमें कानून की जानकारी देनी है कि हमारे जो समाज के भारत के जितने भी लोग हैं वो जिन्हें कानून की सामान्य जानकारी हो सकें। इसी के निर्देशानुसार हमारे जो तालुका विधिक सेवा समिति मलविया जो हैं उसके अध्यक्ष श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब अग्रावत जी हैं, उन्हीं के निर्देशानुसार मैं यहाँ आज माध्यमिक विद्यालय बालिका में आई हुई हूँ और जो यहाँ पे छोटी छोटी बालिकाएं हैं, बहनें हैं, उन्होंने मैंने कानून के बारे में बताया है। जो पहले जो कानून था हमारा सन 1860 के आसपास का, वही कानून हमारे भारत में चल रहा था और उसी के अनुसार हमारी सारी जितनी भी दंड प्रक्रिया संहिता है, इंडियन पेनल कोड है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारे उसी के अनुसार चल रहे थे। लेकिन 2023 में जो सरकार आई उसने इन कानूनों में बदलाव किया है। हालांकि उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। एक तो सबसे बड़ा बदलाव उसमें यह आया है कि धाराएं जो परिवर्तित हो गई हैं और कुछ धाराएं जो हमारी थी वो कम हुई हैं और कुछ नई धाराएं जुड़ी हुई हैं उसमें, जिसमें से छोटा जो भी कोई भी अपराध है, मतलब अपराधी, अब जो कानून में जो सुधार हुआ है उससे ये है कि कोई भी अपराधी वो साक्ष्य के अभाव में नहीं छूटेगा। पहले क्या होता था कि कुछ ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी और बहुत सारे अपराध करने के बाद में भी अपराधी छूट जाते थे। जो उसने अपराध किया है उस अपराध की उसको सज़ा नहीं मिल पाती। लेकिन अब सारा ऐसा कानून में बदलाव हो गया है कि जो भी अपराध करेगा उस अपराध का पूरा इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से होगा कि किसी भी प्रकार से उस अपराधी उससे छूटेगा नहीं और जो भी अपराध किया है उसकी जो भी निर्धारित सज़ा है कानून के अनुसार उसे वो सज़ा मिलेगी। और आज विद्यालय में मैंने जो बालिकाओं को है छोटी मोटी जानकारी, जैसे कि वो कहीं सफ़र कर रही हैं या कहीं विद्यालय में है या कहीं काम कर रही हैं, वहाँ पे भी उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या छोटे मोटे जो उन्हें लगता है कि ये मेरे साथ कुछ अपमानजनक हो रहा है या कुछ असहजता उन्हें महसूस हो रही है, इस प्रकार की भी उन्हें जानकारी दी। और जो कुछ विधिक जानकारियाँ हैं जैसे मेंटेनेंस का है, धारा 125 जो पुरानी अपनी CRPC थी उसमें, उसके तहत कोई भी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी है, वो भी भरण पोषण की अधिकारी होती है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उसमें शाहबानो वाले केस में वापस बताया, जो कि पूर्व में भी पहले हुआ था 1986 में, उसमें भी
जो भी सरकार रही होगी तत्कालीन, उसने उस फैसले को पलट दिया था। लेकिन वर्तमान में वापस सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को लागू किया है। उसके तहत जो धारा 125 है उसके अनुसार कोई तलाकशुदा जिसका तलाक हो गया है किसी भी लॉ में, जैसे मुस्लिम लॉ में भी हो गया या हमारे जो कानून के अंतर्गत भी उसका तलाक हुआ है, तो वो भी खर्चा लेने की या मेंटेनेंस की अधिकारिणी है। एक और कानून जो 2005 में विशेष रूप से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया है, क्योंकि महिलाओं को हर जगह कहीं न कहीं किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार होना पड़ता है। तो उसमें अब घर में भी उसके पति है या उसके घर वाले सास ससुर देवर जेठ कोई भी है, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा कारित करेगा, हिंसा ये हो सकती है जैसे कोई ज़ोर से भी बोल गया, पति अगर ज़ोर से भी बोलता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है, तो ये सारे कृत्य भी उसके हिंसा के अंतर्गत आते हैं। मारपीट करना ये सब आते हैं। तो उसमें बहुत शॉर्ट टाइम में उसको निपटाने का प्रावधान है। 2 महीने में उस केस की सुनवाई होती है, 7 दिन के अंदर उसको नोटिस इशू करने होते हैं। तो इस प्रकार से, और तुरंत जो भी उसमें काउंसलिंग की व्यवस्था भी है। जैसे ही किसी ने अपनी उसमें शिकायत डाली और तुरंत उसका जो भी संबंधित अधिकारी हैं उसमें काउंसलिंग के लिए निर्धारित होते हैं, वो दोनों पक्षों को बुलाएंगे, एक बार समझाएंगे और उनको बिठा के पूरा काउंसलिंग करते हैं। अगर उसके बाद में नहीं बैठता है तो वो मुकदमा दर्ज कर लेंगे और उसको उसके निमित्त जो भी आगे क्या प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की वो चलेगी, उस पर मुकदमा चलेगा।